गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कहाँ कहाँ पे इसका क्या रोल है, स्कोप है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये हेल्प करता है। फर्स्ट करता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट regularly at the end of accounting year or the financial year, and financial accounting system information is the basis of future business planning and the financial forecasting. So management accounting is closely related to financial accounting in many aspect, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये इसमें क्या इंक्लूडेड है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मॉनेटरी टर्म में जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारे अकाउंट्स बनेंगे वो किस में आएंगे, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे, ठीक है। तो इनको रेगुलेट किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। हर फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या किया जाता है, इनको एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है, प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्टली तो उसे प्रिपेयर किया जाता है एंड देन इसको एनालाइज किया जाता है फॉर द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड द प्लानिंग, ठीक है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन इज़ द बेसिक ऑफ द फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला, जैसे ही हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार कर दी जाएगी, ठीक है, अकाउंट जब तैयार कर दिए जाएंगे तो उसके बाद क्या किया जाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो तैयार हो जाएंगे तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या किया जाएगा, उसकी हेल्प ली जाएगी, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग की जाएगी एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की जाएगी, ठीक है। और मैनेजरियल अकाउंटिंग इससे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है वो काफ़ी हेल्प करता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो एक हमारा ये हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है वो किस किस से डेटा लेता है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इनमें भी काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड परफॉर्मिंग सर्विसेज इन द aggregate, and this cost data are used in the management accounting system for the further analysis so as to solve business problems and take quality decisions, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टमेटिक सेट है किसका, प्रोसीजर for the recording and reporting measurements of the cost and manufacturing goods and services in the aggregate, ठीक है। तो क्या है, हमारा जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो जब हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कुछ कॉस्ट वहाँ पे लगेगी। तो वो जो कॉस्ट है उसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग किसकी हेल्प से की जाती है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। दिस कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा यूज्ड इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इसी कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा यूज़ करता है। तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग से काफ़ी रिलेटेड है। यहाँ हम बोल सकते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम में जब भी हम डेटा एनालाइज करते हैं तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग का ही, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का भी लिया जाता है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, एनालाइज कर सके बिज़नेस प्रॉब्लम्स को, ठीक है, और क्या कर सके, सॉल्व करें बिज़नेस की प्रॉब्लम को एंड टेक द क्वालिटी डिसीजन। हम बेस्ट इफेक्टिव डिसीजन क्या ले सकें, बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल रिजल्ट्स के लिए हम क्वालिटी डिसीजंस ले सकें, ओके। नेक्स्ट वाज द बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कट करना, कहाँ पे क्या कितना डिपॉजिट करना, कहाँ पे कंट्रोलिंग करनी है कॉस्ट की, ठीक है। ये सारी चीज़ें बजटिंग में आती हैं, ठीक है। मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स बजटरी कंट्रोल एंड forecasting techniques also
budget as control system। तो क्या है, जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है वो इंक्लूड करती है बजटरी कंट्रोल। ठीक है, जितनी भी बजटरी कंट्रोल्स होती है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंडर ही की जाती हैं। ठीक है, और फोरकास्टिंग टेक्निक्स भी, मैंने पहले भी ये चीज़ उसकी करेक्टरिस्टिक्स में बताई थी कि डिसीजन मेकिंग एंड द फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग बजटरी कंट्रोल में भी हेल्प करती है और फोरकास्टिंग टेक्निक्स में भी हेल्प करती है। ऑल्सो अंडर बजट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, बजट कंट्रोल सिस्टम के अंडर ये क्या करती है, बजटरी कंट्रोल करती है। ठीक है, द बजट आर prepared on the functional basis and they measure the actual performance, find the variance for thinking corrective action। ठीक है, फर्स्ट मैं ये बता देती हूँ वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, लाइक वेरिएंस होता है हमारा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड क्या है, ये एक्चुअल क्या है। कभी भी हम क्या करते हैं ना, लाइक हमने पढ़ाई की, हम पढ़ाई जब भी करते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं, मान लिया मैंने सोचा कि मेरे 90 मार्क्स आएंगे इसमें। ठीक है, मैंने पहले से ही अपना स्टैंडर्ड तैयार कर दिया, मैं पढ़ के गई, मैंने कहा मेरे को 90 मार्क्स तो लाने ही है। ठीक है, अब मार्क्स आ गए मेरे 80, तो मैं इनका डिफरेंस निकालूंगी, भाई मेरे इतने कम क्यों आए। ठीक है, तो मैंने निकाल दिया कितने मार्क्स कम थे, मेरे 10 मार्क्स कम थे। राइट, तो ऐसे क्या होता है बिज़नेस में भी, जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। हम कोई भी नई चीज़ करते हैं या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं, ताकि हम देख सके कि हमने कितना क्या किया है, अपना बेस्ट दिया है, अपनी स्टैंडर्ड तक कितने इफेक्टिवली हम पहुँचे हैं। ठीक है, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आएगा इससे हमें ये पता चलेगा कि हम अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो बेटर है, हम अपनी पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा वेरिएंस क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर वेरिएंस हमारा पॉजिटिव रहेगा देन हम क्या करेंगे, वही जो हमारी प्रोसेस है हम उसको मेनटेन करते हुए चलेंगे। बट अगर क्या आया, अगर हमारा नेगेटिव आया वेरिएंस, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ करेक्शन करेंगे। ठीक है, ये करेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो बजट होते हैं वो किसके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, वेरिएंस को फाइंड आउट करने के, कितनी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है एज़ कंपैरिजन टू हमारी स्टैंडर्ड की। ठीक है, जितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है कितनी। ठीक है, इन दिस वे बजटिंग एसेस द मैनेजमेंट्स फॉर द आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंश्योरिंग द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसी की हेल्प से अब जब हमारा वेरिएंस पॉजिटिव होगा तो हम और मेंटेन करके चलेंगे जो हमने चीज़ें ट्राई की थी इस साल। अगर नेगेटिव निकला तो हम क्या करेंगे, उसको इफेक्टिवली करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स के अंदर आ जाएंगे हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल्स, कॉस्ट कंट्रोल्स, टाइम कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ओनली जस्ट अभी समझ लीजिए। इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ द फैक्ट और द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टॉक्स आर मेंटेन्ड बाय द बिजनेस, कि जो भी एप्रोप्रिएट अमाउंट है स्टॉक की उसको इतने इफेक्टिवली, इतने एफिशिएंटली मैनेज करना चाहिए बिजनेस में, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे कंज्यूमर्स हो गए, उनकी जो डिमांड है वो अच्छे से फुलफ़िल हो सके और क्या हो, उनको कोई डिले ना हो अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने में। ठीक है, उनको टाइम टू टाइम सही टाइम पे उनको उनका प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो इन्वेंट्री इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल इनमें भी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि मॉनेटरी टर्म में मैनेजरियल अकाउंटिंग काफ़ी हेल्प करता है, तो कॉस्ट कंट्रोल में भी काफ़ी हेल्प करता है हमारा। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल, हमारा कॉस्ट कंट्रोल, टाइम कंट्रोल, इन सब का इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजरियल प्रोसेस जो होती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग जो होती है, इन्हीं को ही एनालाइज करते हुए बनती है। ठीक है, इन्हीं को ही एनालाइज करना होता है, इन्हीं को ही इफेक्टिवली वर्क करवाना होता है। ठीक है, मेन काम जो मैनेजरियल अकाउंटिंग का होता है। द नेक्स्ट वाज द स्टैटिकल मेथड। ठीक है, जो हमारी अकाउंटिंग है मैनेजरियल अकाउंटिंग, वो स्टैटिकल ही है। ठीक है, क्यों है, देखो, इन ऑर्डर टू एनालाइज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा, टेबल, डायग्राम्स, ग्राफ्स आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। दिस
आर नथिंग बट स्टैटिकल मेथड। आपने स्टैट्स पढ़ी होगी BBA फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें आपने देखा होगा जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, ठीक है, उनको एज अ डेटा पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर टेबल बनाई जाती है डायग्राम के थ्रू, कभी वेन डायग्राम से हम उसको दिखा देते हैं, कभी ग्राफ्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत नेसेसरीली हमें करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, स्टैटिकल मेथड तो है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। तो अकाउंटिंग में हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंक्लूड करते हैं तो ये सब किससे डील करती है, हमारी स्टैटिकल मेथड से, ठीक है। तो स्टैटिकल मेथड का भी काफ़ी यूज़ है हमारी मैनेजरियल अकाउंटिंग में। द नेक्स्ट वन वाज इन्वेंट्री कंट्रोल। अब आ गया इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल refers to exercising control over the utilization of raw materials, processing of works in progress and disposal of the finished good for a specific period, ठीक है। तो जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो किससे किससे डील करती है, हमारा कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, हमारा कच्चा माल, ठीक है, जो हमारा कच्चा माल होता है, जहाँ से हम जब हम फर्नीचर बना रहे हैं तो वो वुड है, वो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। वुड उस टाइम पे कच्चा माल है, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल है उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आता है। प्रोसेसिंग ऑफ वर्क, ठीक है, कैसे प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेसली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इफेक्टिवली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों को कौन देखता है, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर ही आती है सारी प्रोसेस, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ फाइनेंशियल गुड्स फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, कहाँ पे उसको लगाना है, कहाँ पे फाइनेंशियल फिनिश्ड गुड्स को हमें लगाना चाहिए, किस टाइम पे लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आती हैं। और ये किसके थ्रू हम देखते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग होती है दो तरीके की होती है, एक होती है इंट्रीम रिपोर्टिंग, दूसरी होती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। इंट्रीम मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मीन बाहर के लिए, ठीक है। इंट्रीम के अंदर दे कन्वे द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड इट सप्लाइज इन्फॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। रिपोर्टिंग दो तरीके की होती है, जिसमें इंटरिम रिपोर्टिंग क्या करती है, कन्वे करती है टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में ही हमें ख़त्म करना है, ठीक है। इसको हम विद इन द 2 मंथ भी ले सकते हैं, विद इन द 2-3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, हाफ ईयर, हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये टॉप मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, हर एक चीज़ को एनालाइज कर सकें, ठीक है, विद इन द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरत है इसकी, ठीक है, इस इंटरिम रिपोर्टिंग की, ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है उसके अगर उसको लग रहा है कहीं पे कुछ ख़राबी है तो उसको जल्दी से कुछ ना कुछ चेंजमेंट ले, करेक्ट एक्शन ले, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग क्या होती है, ये विद इन द फाइनेंशियल ईयर ही कंप्लीट करनी होती है और ये थर्ड पार्टी के लिए डिस्प्ले हो सकती है, ठीक है, सप्लाई की जाती है, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो हमें क्या कहते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, ठीक है, इन सब के पास जा सकता है। तो इन रिपोर्टिंग को तैयार करने के लिए हमें मैनेजरियल अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वॉज द टैक्सेशन। टैक्सेशन को ये क्या इंक्लूड करता है, हमारा कंप्यूटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है, कितना हमारा क्या है, कैलकुलेट करने में, एनालाइज करने में, ठीक है, कितना हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम कितना हमारा पैसा हमें चाहिए होगा वहाँ पर, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैनेजरियल अकाउंटिंग पहले से ही फिक्स करता है, ठीक है। फिलिंग द रिटर्न्स एंड द मार्केटिंग टैक्स पेमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारा कौन देखता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट वाज द इंटरनल ऑडिट। ऑडिट करने का मतलब होता है उस चीज़ को एनालाइज करो, गलत है सही करो उसे, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, ऑल द रिलेवेंट records are maintained under the management accounting system so that the internal audit is conducted in an effective manner, ठीक है। एक effective manner में हमें इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा। अगर इंटरनल ऑडिट नहीं करेंगे तो वही मैनेजरियल अकाउंटिंग के जो डिसीजंस होंगे वो हमारे लिए थ्रेड या बैरियर का काम कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर ऑडिटिंग भी बहुत ज़्यादा मेन है हमारे उसमें मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट वाज द ऑफिस सर्विसेज।
ऑफिस सर्विसेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा प्रॉपर डेटा प्रोसेसिंग, अदर ऑफिस मैनेजमेंट सर्विसेज, रिपोर्टिंग एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ द मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस। इन सब चीज़ों में हमारा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी चीज़ों को, प्रोग्राम्स को वर्क कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कॉस्ट कौन देखता है? हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो ऑफिस सर्विसेज में भी काफ़ी मेन रोल है उसका भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एवरी ऑनर ऑफ द बिजनेस कंसर्न एक्सपेक्ट द फेयर रेट ऑफ रिटर्न। फेयर रेट ऑफ रिटर्न क्या है? हम कभी भी इन्वेस्ट करते तो हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं हमें बेस्ट प्रॉफिट मिले। इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा मेन मोटो यही होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो जब हम जो हमें वो प्रॉफिट मिलता है वो रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। कितना हमें रिटर्न मिल रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो हर एक ऑनर चाहता है, यही एक्सपेक्ट करता है अपनी बिज़नेस से कि उसको क्या मिले? एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न मिले, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करें सारे फाइनेंस का। अगर हम कहीं पे फालतू चीज़ों में फाइनेंस लगा रहे हैं, हम इनोवेशन इतनी घटिया कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजिंग में पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, जबकि हम प्रोडक्शन में लगाए जा रहे हैं, जबकि सेलिंग हो ही नहीं रही है, तो ये यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे हमारा फाइनेंस का। तो हमें एक इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना होगा अपने फाइनेंस को। तो ये भी चीज़ हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये चीज़ें इन सबको कंट्रोल करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। और इसमें प्लानिंग एंड डिसीजन देके कौन हेल्प करता है? मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है। हैंस इट इज़ द टर्म्स एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंसीडर एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। एक अलग ही डिसिप्लिन के तौर पे से लिया जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारा फाइनेंस का, ठीक है। फाइनेंस से रिगार्डिंग जितनी भी डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लिए जाते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके अंदर कंसीडर किया जाता है? मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो हाँ, द टोटल इन द फाइनेंस मैनेजमेंट आर डेवलप्ड थ्रू द मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम। वही चीज़ बोल रहा है, यही जो पूरा सिस्टम है मैनेजरियल अकाउंटिंग का, वो किससे डेवलप किया जाता है? मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वाज द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब है कि उस चीज़ को उनको एनालाइज करना, ठीक है। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इज़ रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। उनको एनालाइज करो, जो फाइनेंशियल डेटा है उसको एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, ठीक है। टू मैनेजमेंट एंड एडवाइजिंग दैम ऑन डिसीजन मेकिंग, ताकि एनालाइज करके ये जो फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल हमारा जितना भी डेटा था, अकाउंटिंग थी, उसको एनालाइज करते हुए हम क्या करें? एक एडवाइस दें या डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। बस इतना ही था इसमें, इतने ही स्कोप है। मोस्टली आपके ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, आप 10 स्कोप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ 5, मोस्टली आपसे 5 तक के मार्क्स के लिए आएगा। बस इतना ही था हमारा इसके स्कोप्स में। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।